बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का हमारा कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको मिदे में दर्द होता है या मिदे में जलन होती है, या इस तरह करके होता है कि जिस तरह कोई चीज़ कुछ सुइयाँ लग रही हैं। कुछ लोग इस तरह कंप्लेंट करते हैं, बड़ी इरिटेशन होती है बाज़ का खाने के बाद या खाने से पहले। तो इस टॉपिक पे मैं बात समझाना चाहूँगा कि इसकी क्या वजूहत होती हैं। पहली बात तो ये समझ लें, पहली वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि हम जब खाना खाते हैं तो मुंह में अच्छी तरीके से चबाते हैं, उसके बाद गले के ज़रिए आगे खुराक की नाली है, उससे आगे एक जंक्शन है जो कि खुराक वाली नाली और मैदे के सेंटर में होता है, और उससे गुजर कर जो खुराक है वो मैदे के अंदर आ जाती है। अब मैदे के अंदर जब खाना आ जाता है तो आप इस तरह समझें कि इसने कम से कम 2 से 3 घंटे स्टे करना होता है। क्यों? उसकी लॉजिक ये है कि जो लुआब मुंह से इसमें शामिल हो जाता है और मैदे से कुछ सिक्रीशंस होती हैं, उन्होंने वो ब्रेक डाउन करनी होती है उस खुराक की जो आपने खाई है, ताकि उसको इस काबिल बनाया जाए कि जब वो अंतड़ियों में से पास करे उसको हजम किया जा सके। और मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप कह लें, एक तेज़ाब होता है, सख्त किस्म का तेज़ाब है, वो सिक्रीट होता है, और वो भी तकरीबन 1.5 लीटर, और इसके अलावा कुछ और भी बड़ी सिक्रीशंस, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो आती हैं, और वो सारे मिला के ये जो आप खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसमें एक आम आदमी को अगर समझाना चाहूँ, जिस तरह आप फ़र्ज़ करें कि वो ये जो खाना है उसको यूनिट, ये सेल्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह अगर आपने गोश्त खाया तो उसके छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। जिस तरह आप ऐसा फ़र्ज़ करें कि एक बिल्डिंग है और उसको आप एक एक ईंट कर दें, यानी उस बिल्डिंग को, इसी तरह इसकी एग्जांपल ले लें कि इसका मकसद होता है मैदे के अंदर कि उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में वो कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करके, ताकि इसको आगे जाके अंतड़ियों के अंदर जाके इसको प्रॉपर जज़ब किया जा सके, हज़म किया जा सके, और जो उसकी न्यूट्रिशन है उसको यूज़ किया जा सके। अब इसमें पेन क्यों होती है, अगली इसमें जो वजह है या जिस पे हम बात कर रहे हैं, पेन क्यों होती है। अब इसमें पेन की मुख्तलिफ वजूहत हैं। पहली बात तो ये होती है कि एक मैदे की ख़ास कैपेसिटी होती है, वो आपकी एज के हिसाब से होती है, जेंडर के हिसाब से होती है। अब वो जो ख़ास कैपेसिटी है वो उसकी मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, लेकिन आम तौर पर कहते हैं कि जिस तरह हमारी एक मुट्ठी होती है, इस साइज़ में हमारा मैदा होता है, लेकिन उसमें फिर एक्सपेंड करने की कैपेसिटी होती है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जिस तरह 3 पाव तक एक कैपेसिटी, एक मोटा सा हम एक फार्मूला ले लेते हैं कि कम से कम 3 पाव तक कैपेसिटी होती है हमारे मैदे में, जो कि वो खाना ले सकता है या खुराक ले सकता है उसमें। अब इसमें इसकी हम वजूहात पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं उसको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि पेन क्यों होती है। अगर इसमें चूंकि कैपेसिटी, अब इसमें जब खाना जाना है सबसे पहले, तो उसके बाद उसने चूंकि 2 से 3 घंटे स्टे करना है, और उस 2 से 3 घंटे के स्टे में इसने प्रॉपर उसका एक मिक्सचर बनना है। मिक्सचर का मतलब है कि वो जो आपका खुराक ऊपर से गई है, जो आपने पानी लिया है, उन तमाम चीज़ों से, और जो लुआब उसके अंदर है, जो HCl है, वो उसने उसको ब्रेक डाउन करनी है। जब वो एक मिक्सचर प्रॉपर तैयार हो जाएगा, वो फिर आगे पास करता है आपकी जो ड्यूडेनम है, जो छोटी अंतड़ियाँ, और वहाँ पे आके जज़ब हो जाता है। तो ये इसका एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है। अब इसमें होना तो ये चाहिए, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि आप कम से कम पहले पानी पिएँ। वो पहले पानी पीने की लॉजिक क्या है कि डेफिनेटली, अगर मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझा दूं तो आपको बात समझ आ जाएगी कि आप पहले पानी पिएँ, उसके बाद 1/3 खाना लें और 1/3 उसमें से आप छोड़ लें, जो एक प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए खाने का। यानी फ़र्ज़ कर हमने किया कि अगर 3 पाव कैपेसिटी है तो 1 पाव आप उसमें खाना लें, किसी भी शक्ल में। आप वो चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, सालन, कुछ भी ले सकते हैं, और उसमें 1 गिलास, हम 1 गिलास की अगर हम बात कर लें जो 1 पाव का तकरीबन होता है, तो 1 गिलास आप पानी पी लें। यानी 1 गिलास आप शुरू में पानी पिएँ, और उसके बाद इतना का आप थोड़ा खाना खा लें, और इतना का आप कैपेसिटी लंग्स में, जो उसके अंदर, स्टमक के अंदर छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि वो जो मिक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, कि उसने जो एक मिक्सचर बनाना है उसके अंदर, उसके लिए आसानी हो जाएगी फेफड़ों के, स्टमक के लिए, उसको करने के लिए ना। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है, उसने पेट भर कर खा लिया, मतलब वो जो 3 पाव की बात कर रहा हूँ, उसने 2 पाव खा लिया या 3 पाव खा लिया, जो खाना खा लिया, तो अब वो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर एक कह रहे हैं कि डिस्टेंशन हो जाएगी स्टमक की, और वो जो मिक्सिंग वाला प्रोसेस है वो उसमें रुक जाएगा, या बहुत ज़्यादा आप इस तरह कहेंगे स्लो हो जाएगा। अब वो रुक जाता है या स्लो हो जाता है, वो उससे डेफिनेटली आपको पेन होगी, क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी ज़्यादा की है।
अब एक तो इसमें ये हो सकती है, दूसरी हो सकती है कि आपने खाना खाया उसके बाद घंटे के बाद दोबारा फिर खाना खा लिए, क्योंकि जो मैंने बात की है वो ये है कि 2 से 3 घंटे इसमें रहता है जो आप खाना खाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाई 1 घंटे बाद दोबारा फिर खा लिया, उसमें भी एक ओवरलोड की सी कैपेसिटी हो जाएगी कि पहला उसमें वो प्रॉपर अभी मिक्सचर नहीं बना कि आपने नया ले लिया तो वो उसमें प्रॉब्लम करेगा। तो ये इसकी दूसरी वजह हो सकती है कि जो कि इसके अंदर पेन पैदा कर दे। तीसरी वजह ये होती है कि आप कोई इसके अंदर चॉकलेट वगैरह लोग ऐड कर लेते हैं, यानी खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बड़ा वो होता है जी, खाने के फ़ौरन बाद, या कोल्ड ड्रिंक लोग ले लेते हैं, वो खुद एक कह लें कि उसके अंदर काफ़ी एसिड वगैरह होते हैं। अब पहले आपकी प्रॉब्लम है, आपने ऊपर से एसिड ले लिया या चाय ले ली या कॉफ़ी ले लिया, वो इसके अंदर उसको ऐड करेगा जो आपका प्रॉब्लम है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉटल लें, 3 पाव की बॉटल लेने हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, और उसमें आपने क्या करना है कि अगर आप उसको एग्जांपल देना चाहूँगा, आप 3 पाव को मुकम्मल चीनी से भर लें, तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि उसमें आप मिक्स करें उस पानी को जो कि आप उसको मीठा पानी बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपका फेल हो गया जो आपका पर्पज़ है। तो ये सेम होता है स्टमक में कि अगर आपने फुल खाना खा लिया और पेट भर के जिसको कहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको पेन भी होगा और आपका वो जो वो प्रोसेस है वो भी डिले का शिकार हो जाएगा और पेन भी होगी डेफिनेटली। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है, सिनेरियो ये हो सकता है कि आप 1/3 यानी इस तरह करें, 1/3 उसमें पानी ले लें और 2/3 जो है वो आप ले लें चीनी ले लें। बोतल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 3 पाव की बोतल है उसमें आप 1 पाव पानी ले लें और 2 पाव अगर चीनी ले लें। आप खुद लगाएं कि उसमें वो मिक्सचर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कॉमन सेंस की बात है, क्यों एक तो उसमें स्पेस नहीं है, दूसरा बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी है। तो सेम आप इधर अप्लाई कर लें कि अगर आप खाने में इतना पानी लेते हैं और 2/3 अगर खाना खा लेते हैं, वो भी गड़बड़ करेगा, ये थोड़ा डिले करेगा और उसकी वजह से पेन होगी और गर्ड वगैरह होगा, जो मैं पहले पिछली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप इसमें 1/3 चीनी ले लें, इसके अंदर जो 3 पाव की बोतल की बात की, 1/3 चीनी ले लें, 1/3 पानी ले लें और 1/3 आप खाली छोड़ दें। तो ये प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स किया जा सकता है। तो इसको अगर आप प्रॉपर मिक्स कर लेंगे तो वो आगे जो मिक्सचर है वो आगे जाके इंटेस्टाइन में या अंतड़ियों में जाके वो जज़ब होगा और आपको उसका बेनिफिट होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है स्टमक के केस में कि आपने जब खाना खाना है तो उसमें 1/3 आप पानी ले लें, 1/3 आप खाना खा लें, तकरीबन पाव हमने एग्जांपल ले ली, प्लस माइनस हो सकता है, और 1/3 उसमें आप छोड़ दें, जो स्पेस खाली छोड़ दें स्टमक के अंदर। वो क्यों छोड़नी? उसकी लॉजिक जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आपने खाना खाया और वहाँ से 1.5 लीटर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी सिक्रीशन जो मुँह से आ रही हैं, वो सब ने इनके साथ मिल के एक तो उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है आपके जो आपने खाना खाया है, और दूसरा जाके वो जब कंपोनेंट्स में हो जाएगा फिर उसकी प्रॉपर एक मिक्सचर बनाना है कि जब वो उसमें से इंटेस्टाइन में से गुजरे तो वो प्रॉपर जज़ब हो सके, ताकि आपको उसका आपको बेनिफिट हो और उसका आप प्रॉब्लम ना हो। अगर ब्रीफली आखिर में बात करूं कि स्टमक में पेन होने की क्या वजह है, उसमें आपका वो ही है कि आप अगर फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं या आप इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक खाने खा रहे हैं, जिस तरह चॉकलेट वगैरह या इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं, या आप खाना बहुत हैवी, जिस तरह लोग कढ़ाई जो है रात के टाइम में स्पेशली खाते हैं, या खाने के फ़ौरन बाद आप सो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको स्टमक में पेन कर सकती हैं। अब इसका हल क्या है? हल सिंपल ये है कि आप जब भी खाना खाना है कोशिश करें कि कम मिकदार में खाएं। नंबर 2, उसमें जब भी खाएं कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे या 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए। नंबर 3 कि जब भी खाना खाएं कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद आपने उसमें लेटना है, और कोशिश करें कि आप 1/3 खाएं, 1/3 पानी लें और 1/3 छोड़ दें, ताकि एक प्रॉपर प्रोसेस चले और इससे आपको किसी किस्म पेन भी नहीं होगा और आपको उसके बेनिफिट भी होंगे। अब दूसरी वजह जो कि बहुत केसेस में मिस होती है कि जो स्टमक में पेन होता है वो स्टमक की वजह से होता है मेजॉरिटी केसेस में, लेकिन बाज़ औक़ात हार्ट की वजह से होता है और ये बहुत सारे केसेस में मिस हो जाता है और इसकी वजह से डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होते हैं। अगर जो हमारा दिल है उसका जो नीचे वाला पार्ट है, इन्फीरियर बॉर्डर है, वो बिल्कुल स्टमक के साथ पड़ा होता है, तो बाज़ औक़ात जब इन्फीरियर बॉर्डर में हार्ट अटैक होता है या उसकी सप्लाई खून की कम होती है तो उसकी वजह से भी स्टमक में पेन होता है। अगर इस तरह का कोई मसला, अब इसमें फ़र्क क्या होगा? आमतौर पर नहीं होता लेकिन आमतौर पर चीज़ें मिल जाती हैं कि अगर इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें एक तो वो बड़ी हैवीनेस जो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि जो स्टमक का पेन है बड़ा टिपिकल्स होता है, जिस तरह सुइयाँ लग रही हैं, इस तरह इरीटेटिंग सा, लेकिन जो हार्ट का होता है वो हैवी होता है, जिस तरह कोई चीज़ ऊपर बैठ गई है या किसी चीज़ ने कोई दबा दिया है,
दूसरा, इसके साथ साथ पसीने आते हैं पेशेंट को जो है वोमिटिंग हो सकती है, कुछ शुगर ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो सकती है। तो इसमें आपने लाजमी इस केस में देखना है और इसके लिए फिर आपने फ़ौरन एमरजेंसी दिखाना है और इसके लिए फिर मैदे का कैप्सूल नहीं खाना, फ़ौरन एमरजेंसी जाना है, आपने ECG करवानी है और अगर उसमें हार्ट अटैक मिलता है तो उसका ताकि टाइमली इलाज करवाया जा सके। अगर ना करवाएं तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने या फैमिली फ्रेंड में किसी ने इस तरह का पेन फील किया है और अगर किया है तो उसका क्या आउटकम था। और दूसरा, आप ये कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का भी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।